मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से जो है कवर करेंगे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे जेईई मेंस एडवांस इसमें भी जो है क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे बोर्ड के साथ साथ मेंस एडवांस का भी तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल का कोई भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा जो है यूजफुल होने वाला है। तो आज हम लोग इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपका, इसको हम लोग आज कवर करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें हम लोग 30% क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं जिसमें अलग से कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने पड़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है पहले से हम लोग 70% क्वेश्चन कवर कर दिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी में पहले का ही क्वेश्चन जो है शामिल रहेगा, लेकिन इस चीज को देखना है कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं। ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन cos इनवर्स cos 13π/6, इस तरह का क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में ही बताया गया था, लेकिन मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने जा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए रफ में बात को समझिए ध्यान से कि सर यहाँ cos इनवर्स है cos 13π/6 है। तो पहली बात ये है कि ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, और ये जो थीटा होता है वो दिया गया फंक्शन का cos इनवर्स x का क्या होना चाहिए, रेंज होता है, तब ये थीटा होता है। तो ये बात आप बताइए, तो cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, तो 0 भी होता है, पाई भी होता है और उसके बीच का होता है। मैंने 0 को भी लेना है, पाई को भी लेना है, उसके बीच के सभी को लेना है। ये चूंकि क्लोज इंटरवल है तो ये देखना है कि क्या इसके बीच में ही है, यदि है तो आंसर हो जाएगा। तो चेक करें कैसे, 13 और पाई माने कितना 180 और बाई 6 कितना हो जाएगा 36 18 माने हो जाएगा यहाँ पर 30 और 13 39 390। पिछले क्लास बताया गया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कि पहले पाई माइनस पर कंसीडर करते हैं, पाई प्लस पर, फिर 2 पाई माइनस पर और फिर 2 पाई प्लस पर। ये बात बताइए तो ये 390 है, 2 गुने 180 360 है। तो 390 क्या है, बड़ा है, और 360 क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये है कि 360 जो है 360 में हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा तब ना 390 आएगा। तो कैसे सोचेंगे कि पहले से 390 है 360 है, इसको घटा के देख लीजिए पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 30। यानी पाई माइनस पे भी काम नहीं चलेगा, पाई प्लस पे भी काम नहीं चलेगा और 2 पाई माइनस पे भी नहीं काम चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि वैल्यू इससे क्या है, बड़ा है, और 2 पाई प्लस पे भी काम नहीं चलेगा और 2 पाई प्लस पे काम चलेगा। इसलिए चलेगा कि यहाँ पर 2 पाई है और 360, इसी को ना 360 बोलते हैं, और 360 में यदि हम 30 जोड़ देंगे तो हमारा 390 आ जाएगा। ये चीज देखना है आपको कि 13π/6 आ रहा है कि नहीं। ये cos इनवर्स हो गया, ये क्या हो गया, cos हो गया। जब ये cos हो गया तो ये सोचना है ये हो गया कितना हमारा 2 पाई, मैंने 360 में हम कितना डिग्री जोड़ेंगे कि 390 आएगा। तो कितना जोड़ेंगे देख लीजिए, 30 जोड़ेंगे, मैंने पाई बाई कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। अब बताइए तो ये हो गया आपका cos इनवर्स और cos 360 डिग्री प्लस थीटा, cos 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा, क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा, ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 90 180 270 और 360 और 360 प्लस थीटा करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया गया था आप लोगों को कि आफ्टर स्कूल टू सिनेमा माने ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि cos भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो cos हो गया और थीटा इक्वल टू π/6। अब ये देखिए तो क्या इसके बीच में आ रहा है, 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो cos से cos फ्यूज हो जाएगा, पाई बाई क्या हो जाएगा 6 और पाई बाई 6 जो होगा हमारा क्या होगा
सही आंसर। ठीक है, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए जल्दी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी टाइप से भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स tan 7/6। ठीक है, अब यहाँ ये समझना है, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आता है तो समझना है कि सर इसका रेंज क्या होता है। तो इसका रेंज आपको बताया गया था ओपन इंटरवल। देखिए रफ में ही समझते हैं। इसका रेंज आप लोग को बताया गया था कि ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ये ओपन यानी -90 और +90 के बीच में, -90 और +90 के बीच में जो है इसका क्या होता है, -90 और +90 के बीच में इसका क्या होता है, रेंज होता है। तो एक बात आप बताइए, ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स, यानी देखना है ये कि 7 × पाई माने 180 और बाई कितना 6, कितना हो जाएगा 36 18 माने 30, ये हो जाएगा 200 कितना 10। बात यही था पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस और 2 पाई प्लस। ये बात बताइए तो 180 माइनस होगा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि 210 पहले से ही है। जब ये पहले से 210 है तो 180 में से इसको घटाना संभव है नहीं ना। इसका मतलब है कि सर 180 में जोड़ना पड़ेगा। तो 180 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 180 में से घटा के देख लीजिए ना कि कितना हो जाएगा, 0 11 हो जाएगा 3 माने हो जाएगा 30। यानी कहने का मतलब ही है कि सर यहाँ पर 180 में मतलब पाई प्लस पाई बाई कितना करेंगे 6, पाई माने 180 और पाई बाई 6 माने कितना 30, माने पाई में 30 जोड़ दीजिएगा तो 7 पाई में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात बताइए तो कि tan इनवर्स है और tan पाई है, तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा बराबर होता तो है tan थीटा, लेकिन ये देखना है कि सर 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है tan, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा माने पाई बाई कितना हो जाएगा 6। बात बताइए tan से tan फ्यूज हो गया तो पाई बाई कितना होगा 6। पिछला भी क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 6 आया था, इसका भी हमारा कितना आ गया पाई बाई 6। इसलिए पाई बाई 6 होगा कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो -90 भी होता है, सॉरी -90 और +90 के बीच में होता है। तो -90 और +90 के बीच में देखना है कि पाई बाई 6 आता है कि नहीं आता है, आता है। इसका मतलब है कि पाई बाई 6 क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मतलब प्रूव दैट 3 4 5 6 7 8। आगे भी क्वेश्चन जो है प्रूव करने के लिए है, मिसलेनियस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो प्रूव करने के लिए ही बताया जा रहा है कि प्रूव करना है। प्रूव दैट क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर तक कवर हो गया, 3 नंबर तक 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई कितना है 7। और देखिए प्रूव करने वाला क्वेश्चन में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन को हम लोग बड़ा टर्म से चलते हैं, लेकिन इसमें कोई खास पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टर्म बड़ा है छोटा है, लेकिन थोड़ा ये है कि ये लग रहा है कि इससे थोड़ा बड़ा टर्म है, इससे भी इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इससे भी इसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन देखना है कि आसान क्या, तो आसान है कि इससे जो है इसको प्रूव किया जाए। कैसे देखिए, फ्रॉम LHS कैसे सोचना है, LHS 2 sin इनवर्स 3/5। आप ये सोचना है कि सर जो RHS में मेरा लाना है वो 24 बाई मैंने tan इनवर्स, tan के टर्म में लाना है, tan इनवर्स 24/7 लाना है। तो ये बात है कि सर ये tan के टर्म में लाना है और पहले से ही sin के टर्म में दिया हुआ है, तो पहले टर्म को क्या करना पड़ेगा, आपको टर्म को सेम करना पड़ेगा। कैसे, इसी को हम क्या बदल दे, tan में बदल दे तो ज्यादा आसान होगा tan का tan फॉर्मूला अप्लाई करने में। तो ये हो जाएगा 2। अभी समझना यहाँ पर ही है कि सर sin थीटा है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। तो P कितना है हमारा, P है 3 और H कितना है 5 है, तो
तो b कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट आपको याद करना चाहिए, नहीं याद है तो आप h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर में 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। इसका मतलब है कि 2 का 2 और सर इसको हम 10 में बदलना चाह रहे हैं, तो 10 में बदलना चाह रहे हैं तो 10 इनवर्स हो गया। अब इसका 10 का फार्मूला क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू कितना 3 और b कितना हमने फाइंड आउट किया 4। अब देखिए तो ये जो है क्वेश्चन, ये भी जो टर्म है LHS पार्ट वाला ये भी 10 में बदल गया, और जब ये 10 में बदल गया तो 10 में लाना ज्यादा आसान होगा। कैसे देखिए, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो सर किसके फॉर्म में, बहुत सारा फार्मूला होता है, एक साइन के भी फॉर्म में होता है, कोस के भी फॉर्म में होता है, tan के भी फॉर्म में होता है। तो देखना ये है कि हमारा जरूरत क्या है, तो tan के फॉर्म में लाना है, तो जब tan के फॉर्म में लाना है तो tan के फॉर्म में फार्मूला सोचेंगे, यानी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होगा। माने कहने का मतलब है कि 2 है तो 2 है, और जहां x है वो x के जगह पर 3/4 है। इसका मतलब भी हुआ कि जहां जहां इस फार्मूला में x है वो x के जगह पर 3/4 क्या रख देंगे 4 रख देंगे, तो रख दीजिए, यानी tan इनवर्स 2x, x के जगह पर 3 कितना 4, 1 माइनस x स्क्वायर माने 3/4 का होल स्क्वायर। जहां इस फार्मूला में x है वहां कितना है 3/4 है। अभी करना क्या है कि इस फार्मूला में x के जगह पर 3/4 खाली रख देना है, वही रख रहा है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स है, ये कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/2 और ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 9, इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 और सबसे नीचे वाला ऊपर 16 इंटू कितना हो जाएगा, 16 में 16 हो जाएगा कितना 8 के साथ हाँ 7, यहाँ हो जाएगा कितना 2 8 16, ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर 8 तरीके 24 बटा कितना हो जाएगा 7, यानी देखिए tan इनवर्स 24 बाई कितना हो गया 7। अब ये हमारा जो है RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको समाप्त होता है। अब राइट डाउन दिस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट ही है साइन इनवर्स 8/7 साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 77/36। देखिए यहां पर माइंड लगाने वाली बात है, ये तो बच्चा का क्लियर है कि सर LHS टर्म बड़ा है और RHS टर्म क्या है छोटा है। जब LHS बड़ा है इसका मतलब है कि LHS से चलेंगे, लेकिन LHS से चलने से पहले ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि सर इस tan में है, इस साइन में है, इस साइन में, तो दोनों जब ये साइन में है ये सोचना है कि सर ये दोनों साइन में है और किस में है tan में है। तो सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब तक नहीं कर लें तब तक आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर इसको भी tan में, इसको भी साइन में बदल दीजिए, चूंकि 2 गो साइन है पहले से, तो इसको साइन बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। करते क्या है कि इन दोनों को जो है tan में बदल देते हैं, अब बहुत आसानी से ये दोनों बदला जाएगा। जब tan में बदल देंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर चल जाएंगे, यानी इसको हमको बदलना है tan में। देखिए ध्यान दीजिए, रफ में बात को समझना होगा, मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ही है कि आपको समझ में आना चाहिए, बस ये चीज मैं ज्यादा समझता हूं। ये अगर साइन है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू 8 और h का वैल्यू कितना 17। जब p 8 है और h 17 तो b कितना हो जाएगा, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर 289 होगा
इसका हो जाएगा कितना 64। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा घटाने पर, ये हो जाएगा आपका 225। 225 का कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 50। चलिए इसके बारे में हो गया। इसका मतलब है कि इसको tan में बनाना है। पिछला क्वेश्चन में भी इसी तरह से किए थे। तब tan में बनाना है तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी। तब p का वैल्यू कितना 8 और b का वैल्यू कितना 15। तो ये हो जाएगा कितना 8/15, 8/15 हो गया। प्लस अब ये जो है साइन इनवर्स 3/5। अभी tan में ट्रिपलेट हम लोग को पहले से पता है कि कितना हो जाएगा 3 और इसका b कितना हो जाएगा 4, पिछले क्वेश्चन में किया था। ये भी tan में है, tan इनवर्स 27 बाई कितना 36। देखिए ये भी tan में है, ये भी tan में है, ये भी tan में हो गया। अब इसी को साइन में बदलते तो इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जाता, इसलिए हम इसको क्या किए, इसी को tan में बदल दिए। अब ये फार्मूला हो जाएगा हमारा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यानी इस फार्मूला को मैं यहाँ पर दिखलाते हैं आप लोगों को। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है x प्लस y। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई फ्रॉम LHS टर्म से चलते हैं, क्योंकि ये टर्म क्या है बड़ा है और बड़ा टर्म से छोटा टर्म को प्रूव करना बहुत आसान होता है। tan इनवर्स 3/4 ये फार्मूला में जहां x है वो x के जगह पर 8/15, इस फार्मूला में जहां y है y के जगह पर 3 कितना है 4, 3/4। एक बात बताइए, उस फार्मूला का अप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8/15 3/4, ठीक है 1 माइनस, ठीक है यहां पर हो जाएगा इतना। यानी अब इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना है। अब बताना आप लोग कितना हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा आपका एलसीएम कितना 15 × 4। ऐसी इसी तरह से एलसीएम लिखे कोई दिक्कत नहीं। 15 से 15 कट जाएगा तो 8 चौक हो जाएगा 32 और 4 से 4 कर देगा 15 दिया, ठीक है ना 45। यहां पर उसी तरह से हो जाएगा कितना 15 × 4, 15 चौक यहाँ 60 लिख देते हैं, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24। ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए आगे ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहां पर इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 5 2 7 4 3 7 माने 77 हो जाएगा कितना 27 अपॉन यहां 60 में से 24 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 36। जो हमारा आरएचएस टर्म चाहिए था वो कितना चाहिए था tan इनवर्स 27/36। ये जो हमारा क्या आ गया आरएचएस। चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसी बेस्ट पर है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आप लोगों को जो है मैं करवाऊंगा। और इसी तरह से जो है आपकी पढ़ाई जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपको जो है आते रहेगा, ठीक है। और ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पर है। मतलब ये है कि 5 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं पहली बार होमवर्क यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, लेकिन आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर सिर्फ बताइएगा। आंसर नहीं बताना है, प्रूव करना है कि कौन कौन लड़का जो है इस क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन को कौन कौन लड़का जो अपना नाम लिखेगा और नाम के साथ साथ बोलेगा कि जो है इसका जो है हमने इसको प्रूव किया। वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि कौन कौन लड़का जो है इसको क्या किया है प्रूव किया। अपना नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये होमवर्क में आपका, ठीक है। और इसको मैं अगला वीडियो में 5 ही नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं कि ये जो वीडियो क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पर बनेगा। इसका फार्मूला आप लोगों को मैं लिख दे रहा हूं cos इनवर्स x इंटू वाई, और ये हो जाएगा आपका बीच में माइनस
√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला प्रूफ भी करवाया गया आप लोगों को थ्योरी पार्ट में। तो इसी एक्स के जगह पर जो इतना रखना है, वाई के जगह पर इतना रखना है, इसको सोल्व करके बताना है। सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है, होमवर्क में रहेगा आप लोगों को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। थैंक यू।